स्वागत है आप सभी का। आज के इस महत्वपूर्ण जो हमारा आज सेशन है, सत्र है, यहाँ पे विश्व मानवता दिवस के उपलक्ष्य में इसमें यहाँ पे एक संगोष्ठी रखी गई है जिसमें गुरुजी अपने विचार रखेंगे और आपके विचारों को भी जानेंगे। एक यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होगा उसका और उसी से आधार पे एक डिस्कशन चलेगा। तो ये आज का जो एक कार्यक्रम है, आप सभी लोग इसी में सम्मिलित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। A very warm welcome to everyone for this very important evening and very important session here on Vishwa Manavta Divas. It will be an introduction session followed by a discussion where Guruji would like to listen from you also on your thoughts about Vishwa Manavta Divas. Before we go into the main subject matter, let us start with the prayer. हम प्रार्थना के साथ इस सत्र की शुरुआत करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो हिंद राष्ट्र गीत है, हम हिंद राष्ट्र गीत को पहले यहाँ पे देखेंगे। जय हो
move each as one. Jai Ho. Oh, let's create a paradise here and let's live as one. Jai Ho. Let's raise the torch of peace together, sing the song of love. Here is hate from the face of earth. Compassion and harmony shall lead to the world's emancipation. Divinity manifest through thy humanity. Glory, glory, glory to thee, Hind Rashtra, glory to thee. Virtues, values, spirituality shall enrich thy humanity. Encompassing knowledge, science and supreme science. Glory, glory, glory to thee, Hind Rashtra, glory to thee. Humanity shall seek the truth as the ultimate goal, and the Supreme Spirit prevails in every soul. Birth is from a point eternal, wherein death one returns. Such a realization spells oneness with God. Glory, glory, glory to thee, Hind Rashtra, glory to thee. Humanity shall be thy only religion. Only religion. Glory, glory, glory to thee, Hind Rashtra, glory to thee. Hind Rashtra, glory to thee. Hind Rashtra, glory to So this is the agenda for the next about 55 minutes. First, we will be listening from Guruji on what is this Vishwa Manavata Divas, what is the concept behind it, what is the purpose and need for it in the present times. विश्व मानवता दिवस की संकल्पना क्या है, उद्देश्य क्या है और आवश्यकता क्या है, ये हम गुरुजी से यहाँ पे अपने विचार उनके हम सुनेंगे। फिर उसके बाद ये स्टेज ओपन होगा, आपके क्या विचार हैं या कोई प्रश्न है इसके बारे में, उन विचारों के ऊपर, तो आप उन प्रश्नों को यहाँ रख सकते हैं या कोई अपने विचार सुझाव जो भी है आप इसमें रख सकते हैं. You can put your suggestions and discussions after that, once Guruji has explained us the concept and the purpose, and then we will move towards the end of the program by looking at the format which has been followed for the last 5 or 6 years. This Vishwa Manavata Divas is being celebrated by Path of Divine Life. तो इसी के साथ मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वे आगे का जो यहाँ से है विश्व मानवता दिवस के बारे में थोड़ी और प्रकाश यहाँ पे डालें, इस संकल्पना के ऊपर क्या विचार है उसके. आप सभी को नमस्कार. जो सभी यहाँ उपस्थित है, जो टीचर बने हैं, मास्टर बने हैं, सभी देश और विदेश से जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी लोगों को
मैं इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा और महर्षि अरविंद फाउंडेशन के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई दे देता हूँ। बंद करा थे, साउंड बंद करा। ये जो परंपरा जो आई है और ये वस्तुस्थिति हिंद राष्ट्र की जो शुरुआत हुई है मानवता विश्व दिवस की, ये संकल्पना 1967 यानी 67 से शुरू हुई है। इसका जो मतितार्थ ये रहा कि ये उद्देश्य और ये संकल्पना ये मानव की बनाई नहीं है, ये उस आदिशक्ति की बनाई है जिन्होंने ये संकल्पना दी। हमारा इसमें कोई मन के द्वारा कोई तैयार किया है ये संकल्पना, ऐसा। तो ये संकल्पना कैसी आई इस बात को हम देख लेंगे। 1967 में ये संकल्पना शाम के वक्त आई। जैसे हम माँ के साथ खेत में गए और शाम को खेत से वापस आए घर में, और घर में आने के बाद चाबी भूल गए थे। खेत में जाना और आना 2 घंटे का समय लगेगा, इसीलिए फिर क्या करें, तो हमारे घर में एक कमान का टंकी थी जो सीमेंट से बनी हुई और बड़ी टंकी थी। उस टंकी से चले जाओ, उस पार रसोई के दरवाजे को खोलो और फिर बाद में हमारा काम चल जाएगा, 2 घंटे बच जाएंगे। इसलिए रसोई का दरवाजा खोला, मैंने उस टंकी से जाकर अंदर से दरवाजा खोलने के बाद माँ ने कपड़े बदल दिए मेरे और पूरी तरह चाय वगैरह रखी शाम के वक्त। उस समय एक घटना घटी, जो ट्यूबलाइट जल रही थी, सारे दरवाजे बंद थे, एक रसोई का दरवाजा था खुला, तो मैं वही बैठा था। उस समय जिसको देवी कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, कोई शक्ति कहते हैं, कोई, उस स्वरूप को हमने देखा। तो उस स्वरूप को देखने के बाद हमारे भीतर एक डर पैदा हुआ, और डर पैदा होने के बाद इन सारी चीजों को उस समय ये कहानियां चल रही थी कि भाई कोई लेके जाता है, कोई ये मार देता है वगैरह वगैरह। तो डर पैदा हुआ कि ये है तो कौन है। माँ ने उस समय कहा था कि भाई चाय और शक्कर लेके आओ, तो उस समय वो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं जाता, आप चले जाओ। चाय और शक्कर का डब्बा माँ लेके आई। मैंने कहा कि कुछ दिखा तो नहीं, बोले काम करना नहीं है तो बोल देना है, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे मन को लगा, तो मैंने कहा कि भाई देख लो, भाई मैंने तो सत्य कहा है। तो मैं जाके देखता हूँ तो वही व्यक्ति देखी जो उसका स्वरूप देखते हुए ये हिंद राष्ट्र की संकल्पना, उस समय जो चित्र दिखता है हिंद राष्ट्र का जो लोगो है, वो उस समय सामने आया। और उस समय सामने आने के बाद उस वस्तुस्थिति को देखा, मेरे दिलो दिमाग में वही चीजें दिखती थी। फिर मैंने कहा कि ये है तो क्या है। उस समय से वो जो लोगो है ये परिवर्तन प्रकाश के रूप में होते हुआ वो दिखता गया। उस समय से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हुआ कि मैंने साधना की तरफ मुंह मोड़ लिया। मेरा सभी ही उसका चिंतन शुरू था। घर में कोई चीजें उतनी अच्छी नहीं लग रही थी सब कुछ, और चिंतन के स्तर पर धीरे धीरे जाते हुए वो देखा कि सत्य क्या है, इसको खोजूं। तो कई महात्माओं के पास गया, कई देवताओं के पास गया, और वहां प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है, उत्तर तुम्हें खोजने पड़ेंगे। और कुछ गुरुओं ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी साधना करो। साधना करने के बाद हिमालय से फिर उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण से तुम्हें देखना है और राष्ट्र के लिए। पहला उत्तर मुझे राष्ट्र के लिए मिला कि ये तुम्हारी जो संकल्पना है ये राष्ट्र के लिए और ये तुम्हें करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि किस लिए करनी पड़ेगी? तो मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सारे मानव का, विश्व जाति का पूरा कल्याण हो और दुनिया में पूरा एक शांति का संदेश फैले। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करता है इन चीजों को, मेरी इच्छा नहीं है, यहाँ समाधि में बैठ जाता हूँ जो आपने सिखाया। और उस समय में
कुछ माह तक समाधि में रहा। समाधि से जागने के बाद भी फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे 6 साल 7 साल वैसे ही चले गए, मैंने उस पर ख्याल नहीं किया। फिर बाद में मैं हिमालय में गया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि तुम अनुष्ठान में बैठ रहे हो, साधना कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें वहां काम के लिए जाना पड़ेगा। और फिर बाद में इस काम के लिए एक प्रारंभ हुआ 2010। 2010 से ये प्रारंभ करने के बाद इसको सिचुएशन तैयार किया कि वे मानव का कल्याण कैसे होगा। तो ये जो आरती जो सच्चिदानंद आत्मा रामा सुख गंधा, ये आरती का जो अर्थ है ये पूरा लोगों में छुपा है, जो मानव का स्वरूप का दर्शन है, आत्म स्वरूप। आत्म स्वरूप का दर्शन के लिए इंसान को ज्ञान की आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा, मानव का कल्याण होने के बाद ही विश्व का कल्याण हो सकता है। इसी दृष्टिकोण से इसको फिर डिजाइन किया। तो इतना यहां तक कर लीजिए, फिर आगे का बता। On behalf of Ethnic Science Foundation and Maharshi Arvind Foundation, I welcome all the teachers, acharyas, masters who have come from different parts of the world who have joined this session. This concept of Manavta Divas, Hind Rashtra, this all originated or started in 1967. And this is not my concept or something which I have given. This is the concept of the Adi Shakti, the super divine or the energy power, which is different, which is called by different names. So how this all came, this concept came in 1967, when I was just 7-year-old. I was returning from the fields with my mother in the evening. So when we came back to our house, we realized that we have forgotten. Now to go back and bring back the keys, it would have taken 2 hours. My father was still working in the fields that time. So my mother asked me to jump inside the house. There was a tank on which through that tank one could enter the house from the backside. So I jumped inside and opened the door and we came in, and my mother started preparing tea. And she asked me to get the sugar and milk from the other side near the puja room. So I went there, and there I got a vision of a goddess or a Adi Shakti, a female figure appeared there. I got scared after seeing that, because in village the stories about ghosts were very popular, and those days that people come in different form and they take you, all those things came to my mind, and I got very scared seeing that image that appeared. So I ran back without bringing the sugar. I came back near to my mother, and then she asked me what happened, and I told her this is what I saw. My mother just laughed it over and said that if you don't want to work, don't give any excuses. This is all, you are giving excuses not to do the work. But I was afraid to go back again. So my mother went there, and then she told, there is nobody over there. Go and take a look. I told you there is nobody. I again went there, gathering some more strength. I went there, but I saw that image was still there, that female was still there. So during that time, this logo, this Hind Rashtra logo, what you see, it appeared in that vision. That logo, that image turned into this logo. And after that, a lot of changes. My life totally changed after that. I started thinking about that every time,
contemplation and other things started. What is this logo and why it has come to me? What is that needed from me? All these questions started bothering me. So I started going to various priests in the village, and then later on, as the years passed by, I went to different sadhus, mahatmas, and gurus, asking them this question, that why, tell me the secret of this, why this happened to me. So every time I got the answer that you have to search your answers yourself. We don't know, so you have to search. So like that, this process continued, and Guru said that when I found my Guru, they said that this is all is the purpose of your life. This is the goal of your life. And all this is for the Rashtra or the nation. This is for the well-being of the mankind, entire mankind, so that the peace can be there in the world. You have to work on this. So during that time, I was in Samadhi in Himalayas, and I was not interested in doing this. I told to my Guru, I am interested in this meditation and Samadhi. All this I don't know, so please allow me to continue in this Samadhi only. So like that, some 6-7 years just passed by like this only. Again, when I went to Himalayas in 2008, again, I was given the same command. And then in 2010, I sincerely started this work. And then Maharshi Arvind Foundation was formally formed in 2010. And I started doing this. This Aarti, which is there, Satchit Anand, what we do in the satsang, many of you also have done it, know it. The whole meaning of that, this Aarti is coded in this logo, in the Rashtra logo or the PDL logo, which is there. जी गुरु। उस समय से ये फिर जो सिद्धा ट्रेडिशन से जो आरती बनी थी, वो अर्थ को देखा तो इंसान का विकास कैसे होगा, आंतरिक विकास और बाह्य विकास, इस प्रकार उसमें प्रकाश गुरुओं ने डाला था। और चिंतन के द्वारा, उस प्रकाश में ज्ञान के द्वारा ये पता लग गया है कि इंसान के भीतर का ही तो विकास महत्वपूर्ण है। और विकास का जो महत्वपूर्ण जो डायग्राम जो लोगों दिखा है, वो इंसान के भीतर का विकास है। तो जो त्रिशूल जो है, जो रीढ़ की हड्डी जो है, वो त्रिशूल है। जो दो हंस है, वो ईड़ा और पिंगला जो है, त्रिशूल का जो डंडा है वो सुषुम्ना जो है। और जो तीन जो त्रिशूल का जो है वो है 3 गुण, यानी रजत तमस सत्व, इसका विकास होगा। और जब इसका विकास होगा तब आंतरिक नाद पैदा होगा। जो आंतरिक नाद है तो दशनाद के जो वर्णन उपनिषद में दिया है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पहली कक्षा दूसरी कक्षा में उन्नत होते हैं धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, वैसे ही आंतरिक अभ्यास से हम उन्नत कैसे हुए, ये आंतरिक नाद से पता लगता है। इसका दशनाद में वर्णन आता है। और जो माला है जो अविरत स्मरण करना शुरू करती है, जो हमारे आंतरिक चेतन तत्व का। और इसी प्रकार समृद्धि जो जल है और विकास का जो है कमल पूरी तरह, ये इसका अर्थ है। जो प्रकाश में है वो ज्ञान है, जिसको हिंद राष्ट्र कहते हैं। यानी ये मानवता का विकास कैसे होगा, इसको 91 कोर्सेस में इसको डिजाइन किया। और 91 कोर्सेज में इसको डिजाइन करते वक्त खेती, एजुकेशन और मेडिकल के हिसाब से उसको पूरी तरह तैयार किया। जो आज की जो कॉन्फ्रेंस रही, जो महाराष्ट्र में सासवड़ में एथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा मल्टी सिद्धा मेडिसाइंस, मल्टी सिद्धा क्लिनिक का यहाँ शुरुआत
और मेडिकल की एक कॉन्फ्रेंस रही जो मेडिकल के स्तर पर हम कैसा विकास करें। ये स्तर पर काम करते वक्त खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों स्तर पर हम विकास कैसे करें, मानव का कल्याण कैसे करें, इसके लिए चिंतन करते हुए ये प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने शुरू किया। लेकिन खेती 93 में शुरू की। ये हिंद राष्ट्र की संकल्पना जो हमारे सामने आई है वह है 1976 में भूत शुद्धि क्रिया की शुरुआत की, शिक्षण कार्य जो है। सन 1977 से गुरु क्रिया का शिक्षण कार्य शुरू हुआ। सन 1986 से महर्षि पब्लिकेशन की स्थापना की। सन 1994 से पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ की स्थापना हुई। सन 1994 से सिद्धार्थ ऋषि का शिक्षण कार्य शुरू हुआ। सन 1995 से नेचर ओरिएंटेड एजुकेशन की शुरुआत हुई जो एनओए के द्वारा। सन 1995 में इथनिक क्रिएशन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1996 से मल्टी सिद्धा मेडिसिन का कार्य प्रारंभ किया। सन 1921 में पीटीएल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन जो शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि हर जगह से हम संदेश कैसा भेजेंगे, तो ये मानवता दिवस, विश्व मानवता दिवस कैसे बनाया जाए, तो लोगों तक कैसे संदेश जाएगा, तो भूत शुद्धि क्रिया के द्वारा मानवता का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो इंसान एक दिन में तो भूल जाता है, तो हर साल में इस प्रोग्राम को नियोजन किया ताकि मानवता का विकास हो, मानवता के भीतर जो शिक्षा है, वो दीक्षा है, वो वहां तक पहुंचे, ताकि व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास, राष्ट्र का विकास होगा। इसी दृष्टिकोण से ये एक प्रोग्राम बनाया, एजेंडा बनाया, और इसका जो उद्देश्य है विश्व शांति के लिए, समृद्धि पाए, सुख पाए, शांति पाए, अपने स्वस्वरूप की पहचान कर सके और मानव विकास करे, उसके संसार की जो स्थिति है, संसार का जो स्तर है, वो शांतिमय बने, मैत्रीपूर्ण बने। एक मैत्रीपूर्ण प्रेरणा उसके जीवन में कैसे बनेगी, करुणामय जीवन उसका कैसे निर्माण होगा, और ये पूरा विश्व शांति में कैसे बनेगा। इसलिए 1967 से ये कार्य प्रारंभ किया। करते करते फिर इस प्रोग्राम को तैयार करते हुए 2015 से इसको शांति प्रस्ताव के लिए 19 जनवरी से इस कार्य का प्रारंभ किया 2015 से। और ये कार्य प्रारंभ करते हुए फिर बाद में कोरोना काल में टीचर ट्रेनिंग शुरू किया, प्रारंभ किया, पहले से तो किया है। तो फिर बाद में टीचर ट्रेनिंग देते वक्त इसका एक्शन प्लान बनाया कि जो टीचर बनेगा वो राष्ट्र की कमान संभालेगा, जो ज्ञान देगा वो राष्ट्र को निर्माण करेगा। इसलिए इस प्रोग्राम को नियोजन करते हुए जितने सारे जो टीचर है इस पूरे सभा में नियोजन हो गए, और ये प्रोग्राम पूरी तरह विश्व के लिए ये बनाया है, पूरी तरह स्प्रेड करेंगे, सभी जगह फैलाएंगे, इसका एक प्रोग्राम बनाया। आप सभी इसमें सहभागी हो, राष्ट्र की एक नींव हुआ हम सभी। एक मास्टर जो है सभी को जीवन देता है, एक मास्टर है एक मिट्टी के गोले को एक आकार देता है। मास्टर जो है वो शिक्षा दीक्षा देकर एक व्यक्तित्व को निर्माण करते हुए राष्ट्र को निर्माण करता है। जितने सारे जो महापुरुष हुए उन्होंने इस प्रकार किया, चाहे बुद्ध हो, चाहे जीसस हो, चाहे नानक हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे संत हो, साधु हो, इन्होंने सभी ने यही प्रयास किया। आप हमारे लिए एक शांति दूत के रूप में, आप सभी टीचर हो, एक मास्टर हो, हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी है सभी के ऊपर, और वो है राष्ट्र की। हमारे पास एक नियोजन, एक एक्शन प्लान, प्रोग्राम बनाया जाए, तब हम इसका विकास कर सकते। तो इसका एक्शन प्लान बनाया, इसका 1 घंटे का हर साल में 19 जनवरी का जो समय है 7 से 8 बजे, इस समय राष्ट्रगान, राष्ट्र वंदना होगी, एक प्रोग्राम पूरी तरह से आयोजित होगा,
और फिर बाद में भूत शुद्धि क्रिया होगी। भूत शुद्धि क्रिया हर व्यक्ति के भीतर का विकास होगा और इसी प्रकार आखिरी संदेश होगा, दान के रूप में उसका महत्व बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ये प्रेरणा एक दूसरे को प्रति, दूसरा तीसरे के प्रति ये विचार फैलते हुए राष्ट्र का विकास होगा। इसी प्रकार ये प्रोग्राम बनाया है हर साल। तो आपका जो विचार है, आपका एक्शन प्लान है, वो भी हमें सुनना है। लेकिन ये जो एक्शन प्लान विश्व मानवता के दिवस के रूप में, ये एक्शन प्लान शांति के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। हमने राष्ट्र को सामने रखा है, व्यक्ति को नहीं। कोई गजर अरविंद नहीं, कोई व्यक्ति नहीं नाम का, सिर्फ राष्ट्र है। और उसी राष्ट्र के लिए हम सभी मिलके एक काम करेंगे, सभी मिलके हम आगे चलेंगे और हमारे ऊपर ये सभी के लिए जिम्मेवारी। चाहे हो सकता है हमारा कभी जन्म का कभी पुण्य हो, चाहे हो सकता है आपका जन्म जन्म का पुण्य हो, तभी हम मिल पाए, तभी हम एक दूसरे के प्रति समझ पाए, तभी हम इस भूत शुद्धि टीचर जो ट्रेनिंग है, जो मास्टर रूप में आपने पाई है और सक्सेस रहे। सचमुच मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और शांति दूत के रूप में हम सभी मिलकर काम करें। धन्यवाद। So this Aarti, this came from Siddha tradition, and this logo, after all this contemplation and all, when the knowledge was revealed, we found that the path of development of an individual lies into this Aarti. The whole path has been given there. Then we realize that what is inner development and how outer development, how the development, all this knowledge started to reveal to that. The Hindarashtra logo that you must have seen, in this you see that there are two swans which are symbolizing a Jivatma and Paramatma, Ida and Pingla. And then you see that Trishul, that trident which is there, the three top of the trident, the prongs are symbolizing the three gunas, the Sattva, Raj and Tam. And then this Antrik Nad, the inner Nad which is there, that Damru, the drum that you see, that symbolizes that. This explanation of this Antarnad or this inner Nad is there in the Dashanad in Upanishad. Mala, that rosary, symbolizes that continuous remembrance of the soul or the Atma, the Chetana, the consciousness. And then the water symbolizes the purity, the light which is coming out of trident is the light of the knowledge. So understanding all this, we designed this 91 courses for the development of the person. And then these courses are into three categories: the agriculture, education, and the medical or the healthcare. Today, under this Ethnic Science Foundation, the conference of the doctors is going on. It has started today, the 2-day conference. So if you look at the chronology of the activities which was performed, Bhut Shuddhi Kriya work started in 1976. Then in 77, Guru Kriya work started. 1994, Path of Divine Life, this whole concept came, and then after that Siddha Krishi, and then in 1995, Nature Oriented Education, Ethnic Creation. 1996, Multi Siddha Medisciences, that healthcare work started there.
Then PDL Institute, this thing was conceptualized, that how all these programs can be delivered as a mass education under this institute. So everything, all these things, development was happening for this inner development and the personality development. And then how to channelize this? What is the action plan? How to make this go into the society? This Manavta Divas concept was planned, a program was planned, and annually 1 hour function like many other days are celebrated. That way, Vishwa Manavta Divas can also be there. And in this, the Bhut Shuddhi Kriya is there in the part of that 1 hour action plan, which will result in the development of the person and the development of the family, society, and the nation. So the purpose of Vishwa Manavta Divas is to channelize all this so that message of peace, how to stay happy, how the prosperity can be achieved, how the current situation of the world can change or transform into a peaceful one, how the compassion and the harmony and the friendliness, these gunas can prevail, will prevail again and bring that healing to the society. So with that purpose only, all these work and activities were started. And this is the history of it. 19th January 2015, this Manavta Divas was first celebrated. And then since then, every year, it is being celebrated. And then teacher programs and teacher trainings are also going on. And then in this Corona period, online programs started, online Bhut Shuddhi Kriya teacher training started, under which all of you have taken that training and have attained the status of Acharya. Acharya, or the teacher, builds the nation. So this program is for the entire world, and all of you are participating in this program. A teacher gives life. A teacher shapes a fresh lump of clay and gives a beautiful shape to it, and then contributes in the building of the nation or development of the nation. All the great people we know, all the Mahapurushas or the great people and saints, they have done the same thing, disseminated the knowledge. Whether it is Buddha, Jesus, Arihant, Nanak, Ram, Krishna, saints, various saints and sadhus, they have made this the purpose of their life, to disseminate this knowledge of development for the well-being of the society. All of you teachers or acharyas are the ambassadors of peace. You are the Shanti Doots. We all have a responsibility on our shoulder. And this 1 hour program, in this Manavta Divas program, is a 1 hour program. Slowly, this gradually, it will help to take this message of this knowledge to the every corner of the world. This plan is for peace. In this entire thing, the main focus is on the Rashtra. Individual or a person is not important. We have not given importance to a single individual here. For us, Rashtra is important, nation is important. So all of us will work together for this cause. It must be your good deeds or the good karmas of the past that we have all met. We have experienced this knowledge. So I do my namaskar, a very humble gratitude I express towards all of you. Thank you. So इस संकल्प का जो है पूरे विश्व में फैलाना है, पूरे विश्व में। और ये
2031 उस समय तक हमें फैलाना है। ये हमारी सभी की जिम्मेवारी है। बूंद बूंद से सागर बनेगा और इसकी शुरुआत 2021 से संकल्प के रूप में हमें सभी को करना है। हम करेंगे मिलके तो ये पूरी तरह विश्व में फैलाना शुरू होगा और शिक्षण प्रणाली के रूप में ये फैलता जाएगा। धन्यवाद। बाकी का जो है अनुराग जी बताएंगे। मेरा समय हुआ है। This sankalpa of the peaceful world, this we have to spread in the entire world, and we have to continue doing this till 2031. So the next 10 years are there where we have to continue this process, and this will then become a Virat Vriksh, or the big giant tree after that. So with this sankalpa we should be taking this forward. अभी आपके कोई प्रश्न हो या आपके कोई विचार हो इस संदर्भ में तो आप यहाँ रख सकते हैं. If you have any questions or any thoughts regarding whatever has been said about this concept, please feel free to ask. हरिओम. हरिओम. विमलेश कुमार सेवदा, सीकर, राजस्थान से. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, आपका नाम बताएंगे, कौन बोल रहे थे? विमलेश कुमार सेवदा, सीकर, राजस्थान से. हाँ जी, विमलेश जी इज आस्किंग व्हाट वी हैव टू डू इन दिस. ये पहले तो यह है कि जो आपने टीचर ट्रेनिंग लिया है, आपका परफेक्शन कितना है पहले टीचर ट्रेनिंग में, ये 10 दिन का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और मैं ट्रेनिंग दूंगा. अभी आपने अपनी तरह से ट्रेनिंग लिया है, अब मुझे देखना है कि आपका अभ्यास किस तरह से है. वो अभ्यास को सुधार हमें पहले करना पड़ेगा. परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है सिद्धा, परफेक्शन. दूसरा जो है, ये प्रोग्राम जो है 1 घंटे का है, वो ऑनलाइन. दूसरा जो है, स्कूल कॉलेज में इस प्रोग्राम को हम मना सकते हैं. जो राष्ट्रगान होगा, जो हिंद राष्ट्रगान होगा. दूसरा जो है, ध्वज फहराएगा. ध्वज फैलाने के बाद राष्ट्रगान होगा और भूत शुद्धि क्रिया होगी, संदेश होगा और संदेश के रूप में ये सारी चीजें आएगी. तो किस प्रकार प्रोग्राम होगा, किस प्रकार नहीं, ये पूरा टाइम टेबल किस प्रकार करेंगे, ये सारा नियोजन देंगे. समाज में विस्तार से हम कैसे फैलाएंगे, जगह जगह से व्यक्ति को हम तैयार करेंगे, व्यक्ति को हम पढ़ाएंगे. पहले भूत शुद्धि क्रिया स्कूल कॉलेज में हो या समाज में हो, उसको एक डिवाइडेशन, एक प्रोग्राम बनाना है. एक टीचर कम से कम समझिए कि 10 लोगों को तैयार करे और 10 लोग 10 जगह इस प्रोग्राम को फैलाए तो और भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सकता है. छोटा सा हम संकल्प करें तो. लेकिन पहले भूत शुद्धि जी जगह सिखानी पड़ेगी आप, ताकि ये प्रोग्राम सही हो जाए. और जो आपके सामने टाइम टेबल दिया है उस तरह से इस प्रोग्राम को करेंगे. तो 19 जनवरी को 7 से 8 ये प्रोग्राम हम करें. हमारे जो मित्र है, हमारे जो परिवार है, हमारा जो मित्र परिवार में जो रिश्तेदार भी है, उनसे हम संबंध जोड़ेंगे, उनसे एक वार्तालाप करेंगे और उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे. ये प्रोग्राम आप अवश्य अटेंड करिए और इस प्रोग्राम के द्वारा मानव का कल्याण हो, शांति फैलाए. ये हमें सभी मिलकर करना. धन्यवाद. So what is our role? That was the question. First of all, perfection. You have taken the Bhut Shuddhi Kriya training. You are the acharyas for it. You have taken the training. Now I will have to see how much perfection you have gained in this training. I will be giving you the training also for the 10 days starting next month. Perfect means Siddha. Siddha means, Siddha is perfection. So this is a 1-hour program and you will see the agenda which is given here. This 1-hour program will be done online
as well as offline, like in the school campus, college campus, in your society, individual, your colonies, you can gather the people and do this small celebration over there. How to take it further, spread it into the society, how the BSK Bhut Shuddhi Kriya has to be done. So before you conduct this program like you are doing in a school, first you have to teach Bhut Shuddhi Kriya before the program to the students over there. First 2-3 days before the 19th January, you can go and teach Bhut Shuddhi Kriya. Then the program will be perfect. If one person teaches to 10% and those 10% again further propagate this, then this will expand. So you can start with this small sankalpa of reaching out to 10 people. You see the agenda, 19th January, 7 a.m. to 8 a.m. you can do this. That is the recommended time, which is there. You can contact to your friends, you can contact to your relatives also, initiate this discussion and invite them to be part of this. If you see in the agenda that there will be a flag which is hoisted, followed by the Hindarashtra anthem, which is done. Then there is a message of Manavta is given for 10 minutes, followed by the Sankalpa, Pledge of Humanity, and then 40 minutes for doing the Bhut Shuddhi Kriya, and then 3 minutes, the closing and the thanks. 1 hour, this program has to finish. It should not go beyond that. So in this message, हाँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शब्द जो है, मुझे क्या करना है? अभी तक हमने भागना शुरू किया, तो हमें अभी जागना शुरू करना पड़ेगा. मुझे क्या करना पड़ेगा? जागना. अवेयरनेस इस प्रोग्राम को हम कह रहे हैं. राष्ट्र के लिए जो लड़ाई है, जो भी हमने किया है, जो भी संसार में है, जितना हम सामना करते हैं, जितना हम फेस करते हैं, उतना ही आपके भीतर का विकास होता है. तो गुड पर्सनैलिटी, ये आपकी बहुत अच्छी तरह पहचान बनेगी. हमने इस पर इग्नोर किया, हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि इस छोटे से चीज के द्वारा ये राष्ट्र में क्रांति होगी. बिल्कुल जरूर होगी, लेकिन हमें जाग कर ये प्रोग्राम को प्रचार और प्रसार के माध्यम से जनों जनों तक लेके जाना पड़ेगा. ये तभी होगा, लेकिन पूरा तरह एक्शन प्लान के द्वारा, एजेंडा के द्वारा ये आपको करना पड़ेगा. ये हमें सभी को करना पड़ेगा. धन्यवाद. So we have been running, all this time in our life, running from one place to other place, running behind different things. But now is the time for us to awaken ourselves. The more we face the challenges, the more we face, the more our development happens and our personality grows from there, and we establish our good image in the society. We never thought about all this, that this small thing, Bhut Shuddhi Kriya, can bring all this, can do all this work which everybody wants. But, so if we do it with full awareness, full Jagruti, this is very much possible that this Kranti or the revolution will happen in the society. हरिओम सर, मैं बालानंद, आगरा उत्तर प्रदेश. मैं जानना हूँ भूत शुद्धि क्रिया से ये सफल होगा हमारा प्रयोजन, लेकिन जो हमारे टीचर अभी बने हैं, जो टीचर हैं वही भूत शुद्धि क्रिया नहीं कर रहे, तो दूसरा कैसे करेगा? पहले जो टीचर बनाए गए वो नियमित नहीं कर रहे हैं. प्रश्न चिन्ह तो टीचरों पे ही लग रहा है. ये स्वयं अपना विकास कर लें, जान लें कि मैं कितना अपने को स्टेबल कर चुका हूँ, तभी तो दूसरे को बता पाएंगे. विचलित है टीचर. धन्यवाद. स्वामी जी, आपका जो प्रश्न सही है कि क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सानिध्य में मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ. मेरे सानिध्य में भूत शुद्धि क्रिया करवा रहा हूँ, और जब मेरे सानिध्य में होगा तो बहुत अच्छा होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से होगा. देखिए, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में जब काम करते वक्त बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। हम अपना कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम स्वयं के ऊपर ध्यान देते हुए हम स्वयं का डेवलपमेंट देखें। दूसरे की गलतियां निकालने के पहले हम अपने स्वयं को विकास करें और विकास करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। So the point that Balanand ji brought his concern that teachers first have to be regular in doing Bhushuddhi Kriya, then only they will be in a position to take this message. So Guruji is telling that now he is taking the training and he will ensure that people gain perfection into it, and then they will be in a good position to go into the society. Also, we have to look for our own development. We have to look where we are falling short rather than looking at the other people and criticizing them. Our own development is important. Any other question? किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है। गुरु जी तो- हरिओम महाराज आगरा से। जी। ये है कि जैसे हम किसी संस्था में जाएं या किसी कॉलेज में जाएं मैनेजमेंट के पास, तो हम पर कोई ऐसा प्रोग्राम तो है नहीं कि उनको समझाएं कि ये चीजें ऐसे करवाओ, बच्चों को ही करवाओ। उसके लिए हम क्या करें? जैसे आपको किसी ट्रेनिंग है, को- वो आ जाएगा। 10 दिन का एजुकेशन है, उसमें आ जाएगा। अच्छा, क्या ठीक, करना है धन्यवाद। क्या नहीं, ये सारी चीजें एक्शन प्लान। ठीक, धन्यवाद। ठीक। So Swami Harimanand ji is asking that we do not have the program when we approach the institutions. What do we tell to them? How do we, because we don't have anything about this program. So the answer is that is the reason this 10-day training is being organized next month, where not only Bhushuddhi Kriya, you will also be trained in how to conduct this program. And all the material will be provided to you.